नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी से मेरी एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आपके दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन सही से और अच्छे समय से मिल जाए। दूसरी चीज़, आज हम जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमारा बच्चों का अभी तक जो पैसा रुका हुआ है वो पैसा कब आना है, किस वर्ग का पैसा आज आया है, क्योंकि आज संडे था। बहुत से बच्चों के कमेंट्स भी आए थे कि क्या सर संडे को पैसा आता है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें, और जो क्लेम फीस से आपका पैसा कम आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्या आपका पैसा दोबारा आएगा या नहीं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बनी रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पैसा है, संडे हो या फिर आपका कोई भी दिन हो, ऐसा नहीं है कि छुट्टी होती है तो आपका पैसा नहीं आए। बस ये होता है कि जैसे विभाग द्वारा आपका जो पैसा है वो पीएफएमएस के थ्रू आ रहा है, ये आप सभी को पता है। जब भी आपका पैसा पीएफएमएस के थ्रू आता है तो जो पेमेंट आपका, जैसे आज पीएफएमएस के थ्रू लग गया, ठीक है, वहाँ से अकाउंट से चला गया। अब जो आपका पेमेंट है वो आपके पेमेंट को आने में 24 से 48 घंटे लगते हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में, ठीक है ना। पीएफएमएस पोर्टल पर आपका पैसा चढ़ गया है, चढ़ने के बाद 24 से 48 घंटे रखते हैं आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में। तो कभी 1% चांस वो हो जाता है कि जैसे पीएफएमएस पर आपका डाटा अपलोड किया है लेकिन फिर उसी दिन संडे हो जाए, तब आपका पैसा थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन अगर पैसा आपका पीएफएमएस पर पहले ही चढ़ चुका है और संडे बाद में आया हुआ है तो आपका पैसा आएगा। आज भी बच्चों का पैसा आया है और मैं आपको बता दूं कि पैसा सभी का आ रहा है। अब जो बच्चे हमारे ओबीसी वर्ग के थे उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका पैसा तो चल ही रहा है, उनका तो परमानेंट आ ही रहा है। अब जो बात हमारी रह गई है वो हमारी बात है जो एससी के हमारे कैंडिडेट हैं, दूसरा हमारे जो जनरल के कैंडिडेट हैं और माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो इन तीनों का कैटेगरी का पैसा कब आएगा? तो भैया जनरल वालों का पैसा भी शुरू हो गया आना। 28 तारीख 29 तारीख दोनों दिन आपका जनरल वालों का पैसा आया हुआ है। और वो जो पैसा है वो रिन्यूअल कैंडिडेट्स का भी आया है और फ्रेश कैंडिडेट का भी आया है, रिन्यूअल का और फ्रेश का। उसका मैं आपको स्टेटस भी दिखा देता हूँ किस बच्चे का आया है। जो पैसा जनरल था वो इस बच्चे का भी आया है, इसने मुझे स्टेटस भेजा है अपना, जो कि इसका 28/3/2026 में क्रेडिट थ्रू पीएफएमएस के 8,000 रुपये इसका जो पेमेंट है वो आया हुआ है। ये बीएससी रिन्यूअल का छात्र है, बीएससी रिन्यूअल का। इसने मुझे भेजा हुआ था कि सर जो मेरा पेमेंट है वो आ चुका है। ये जनरल कैटेगरी का बच्चा है, तो ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं आ रहा है, जनरल कैटेगरी का भी पैसा शुरू हो गया है। एक दो मतलब दिन और, शायद कल का डेट है, कल की डेट में सभी बच्चों का पैसा आ जाएगा, चाहे वो फ्रेश हो, रिन्यूअल हो या करेक्शन वाले बच्चे हों, उन सभी का पैसा आ जाएगा। अब हम जो बात करें वो हमारे एससी वाले बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, और माइनॉरिटी वाले के सर जो हमारा पेमेंट है वो नहीं आ रहा है। और एससी का पेमेंट जो है वो अभी किसी भी छात्र का नहीं आया है, यानी बहुत कम बच्चे हैं जिनका पेमेंट आया है। तो एससी वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि बेटा आप सभी का जो पेमेंट है वो कल आपको 11 बजे से, कल 11 बजे से आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा सा धीरज रखिए, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि जब से आपने मतलब अपना इतना वो किया है तो थोड़ा सा और वेट करिए। आपका पैसा कल 11 बजे से सभी के अकाउंट्स में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। आपका फ़ंड लग चुका है और जैसे जैसे वो आपका मतलब स्टेटस अपडेट होते चले जाएंगे पीएफएमएस पर, आपका पैसा जो है वो क्रेडिट होता चला जाएगा। तो आप सभी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, माइनॉरिटी वाले बच्चों को कमेंट आ रहा है कि सर जो हमारा पैसा है वो हमारी जो क्लेम फीस है, क्लेम फीस के अकॉर्डिंग जो पैसा वो नहीं दे रही है गवर्नमेंट, हमें जो पैसा है वो बहुत कम मिल रहा है, तो क्या हमें दोबारा मिलेगा या नहीं। ओबीसी वाले बच्चों का भी यही सवाल है, तो उनके लिए मैं बताऊँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब एक चीज़ मानिए, अब जैसे जो क्लेम फीस है यहाँ पर दे रखी है 18,000 रुपये, ठीक है, कितनी है 18,000 रुपये। 18,000 रुपये जब इन्होंने क्लेम फीस दे रखी है तो इनकी जो पेमेंट है वो आई है इनकी सिर्फ 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। तो अब ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो पेमेंट है वो आएगा या नहीं। तो भैया आपका पेमेंट जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट ज़रूर आएगी,
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये साफ बताया हुआ है कि जो अभी तक मतलब जिन भी बच्चों का पैसा चाहे मतलब जिसकी फीस 50,000 रुपये है, तो उसका पैसा जैसे 5,000 आया है, 10,000 आया है, 15,000 आया है, जो भी पैसा आया है उन सभी का पैसा वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में ज़रूर आएगा। और सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका जो है अप्रैल और मई में ये आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगा। तो अभी जितना पैसा आ गया है उतना आप रखिए और आपका पैसा कहीं पर मारा नहीं जाएगा। गवर्नमेंट से आपका पैसा अप्रूव है तो आपको पैसा 101% मिलेगा, चाहे वो माइनॉरिटी के बच्चे हों, चाहे वो SC के बच्चे हों, ST के बच्चे हों, सभी बच्चों को जो पैसा है वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा और आप पेशेंस बनाए रखो, क्योंकि जब से और अब तक आप बनाते आए हो, थोड़ा सा और करिए, आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, आपका पेमेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा। स्टेटस की आपको पता ही है साहब, स्टेटस से कुछ नहीं होना है, जो कंप्लीट है वो ठीक है, फॉरवर्ड है वहाँ तक आपका अच्छी बात है। अगर यहाँ पर आपका कोई भी मतलब जो वेरीफाई लिखा आ रहा है या कुछ भी डेड डैश आ रहा है, डेड डैश वाले बच्चों को तो परेशान नहीं होना है, वेरीफाई वाले बच्चे हैं तो भैया उनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, उनको जो है ये यहाँ से वेरीफाई से फॉरवर्ड कराना पड़ेगा। अगर आप फॉरवर्ड नहीं करा रहे तो आपका जो पेमेंट है वो रुक जाएगा और ना ही आएगा। ठीक है, और जो भी पैसा आ रहा है वो DBT इनेबल खातों में ही आ रहा है, तो DBT आप इनेबल कराइए, NPCI को चालू करा लीजिए। आपकी NPCI चालू है, आधार सीडिंग प्रोसेस कंप्लीट है, तो सारी चीज़ें अगर आपकी सही हैं तो आपका पैसा आज और कल 2 दिन में आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका पैसा जो है वो कहीं जाएगा नहीं। ठीक है ना, चाहे वो माइनॉरिटी वाले बच्चे हों हमारे, चाहे वो OBC वाले हों। OBC वाले बच्चों को तो कोई वो ही नहीं है, क्योंकि उनका तो भैया पैसा आ रहा है, उनका सबसे पहले आया है। इस बार OBC वर्ग का जो पैसा है वो सबसे पहले आया है, फिर देन उसके बाद हमारा आया है जनरल वाले बच्चों का, और उसके बाद फिर हमारा आना है अभी SC वालों का। SC वालों का भी किसी का पेमेंट नहीं आया है, और जो कैंडिडेट थे जिनका 1-2 आ भी चुका है, तो वो वैसे कैंडिडेट हैं जो मतलब हमारे जैसे 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे, उनका 1-2 का आ भी गया है, और कुछ BEd में DLED में भी आ चुका है, लेकिन मतलब प्रॉपर तरीके से जो पेमेंट है वो SC वालों का नहीं आया है। ठीक है ना, तो SC वाला का जो पेमेंट है वो कल इनके अकाउंट्स में आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे कोई थोड़ी बहुत अपडेट पता पड़ रही है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता रहा हूँ। तो आपसे मेरी बस एक हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो चैनल हमारा है वो थोड़ा सा हेल्पफुल आप सभी के लिए है। तो आप 1% भी अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप सभी वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिले और आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए, SC वालों का पैसा आप थोड़ा सा प्लीज़ वेट करिएगा, आपका पैसा जो है कल आपको 11 बजे से आपके अकाउंट्स में दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों का पैसा आएगा जो DBT और NPCI आधार सीडिंग वाले बच्चे हैं। ठीक है ना, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए।